माता श्मशान काली, जो कि भगवती आद्यापराशक्ति महाकाली के अत्यधिक तामसिक और घोर विग्रह हैं, जो कि श्मशान में मूल तरीके से उनका वास होता है और साधना आदि भी श्मशानस्थों के किए जाने की विधियां हैं। पूर्ण रूप से तामसिक विग्रह, बिना बलि, बिना रक्त और बिना मांस आदि के इनकी साधना करना एक तरह का असंभव है। क्या हो जब एक साधक इनकी साधना को अपने घर में संपन्न करे। यही काम को अंजाम देने का कार्य किए हैं महाराष्ट्र के रहने वाले शिवांश ढोबले जी ने। उन्होंने महाकाली साधना को अपने घर में करने की कोशिश की है। उसका अंजाम इनको बहुत भयानक रूप से भुगतना पड़ा है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को उनका ही श्मशान काली साधना का एक अनुभव बताने जा रहा हूँ, जो उन्होंने खुद बोला है कि आप प्रकाशित कर सकते हैं बोल के। तो सभी को नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय मां काली। स्वागत करता हूँ आप लोगों को हमारे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। शिवांश ढोबले बोल के एक व्यक्ति थे जो कुछ समय पहले हमको टेलीग्राम पे हमारे मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि आचार्य जी, हमारा जीवन में बहुत उथल पुथल हो चुका है, लगभग 2 महीने से समझ नहीं आ रहा है हमारे साथ क्या हो रहा है। तो जब ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं तब हम बोलते हैं साधकों कि अगर आप कुछ समझ नहीं आ रहा है तो एक बार आप तंत्र स्कैनिंग करवा लीजिए। तो फिर उन्होंने तंत्र स्कैनिंग करवाया। तंत्र स्कैनिंग में जब हमने उनको पूछा था, जो कि हम सभी से पूछते हैं कि आपने कोई विशेष साधनाएं संपन्न की हैं क्या, तब उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने एक विशेष साधना संपन्न की है जो कि माता श्मशान काली की थी। हम भौचक्के कि आपने श्मशान काली साधना संपन्न की है। तो बोलते हैं कि पिछले 2 सालों से वो किसी एक हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनसे जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की है और उनके जो गुरु हैं उन्होंने कुछ विशेष बताया था उनको मंत्र। उस मंत्र का कुछ 9-10 लाख कुछ जाप करने के बाद उन्होंने बोला कि आप कोई भी साधना संपन्न कर सकते हो। तो ये लगभग 6 महीने के अंदर उन्होंने उनके द्वारा गुरु के द्वारा प्राप्त गुरु मंत्र का जाप संपन्न किया और उसके बाद उन्होंने उनके जो गुरु थे उनसे पूछ के, उनके जो कुछ है उनसे पूछ के श्मशान काली साधना करने की कोशिश की। सबसे बड़ी गजब की बात यह है कि ना इनके पास किसी भी प्रकार का सुरक्षा घेरे का बंदोबस्त था, ना किसी प्रकार का रक्षा मंत्र सिद्ध था, ना इनको ज्ञात था कि श्मशान काली साधना आदि को कैसे संपन्न किया जा सकता है। तो इनके गुरु ने इनको कुछ PDF दिए और PDF के इन्होंने कुछ दक्षिणा उनको पे की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से, और उन्होंने फिर वो PDF खरीद के वो साधना चालू किया। ना गुरु का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन है, ना इन्होंने कभी उन गुरु के साथ कभी बात किया है, मात्र बात होती थी कुछ मैसेजेस के माध्यम से, बस। इससे आगे उनका कोई ना कॉल पे होता था, ना कुछ होता था, ना ये कभी गुरु से मिले थे। इन्होंने उस PDF के कहे अनुसार अपने घर में एकांत कमरे में, जो इनके घर के ठीक नीचे था बेसमेंट पे, एकांत कमरे में उन्होंने साधना चालू किया। भगवती काली की एक फ़ोटो और कुछ यंत्र आदि ले आए और उसको स्थापित करके इन्होंने चालू किया भगवती की साधना। अब भगवती की जो मंत्र थे वो मूल रूप से हैं श्मशानिक मंत्र। उनमें प्रयोग होता है रक्षा चक्र का विधान। अब उसमें नियम है कि जो भी शक्ति हैं, जब उनको आवाहन दिया जाता है तो उनका विधिपूर्वक बलि कर्म आदि होते हैं। ना इनको उस विषय में कुछ पता है, ना स्थान देवता क्षेत्र देवता का ज्ञान है। रहने वाले महाराष्ट्र के हैं, तो फिर उन्होंने साधना चालू कर दी। चालू करते करते लगभग उनका साधना कुछ 21 या फिर 51 दिन का कुछ ऐसा था। साधना के दरमियान इनका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। खंडित होने के बाद फिर उन्होंने साधना छोड़ दिया, क्योंकि उसमें कहा गया था ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होना चाहिए, स्वप्न दोष नहीं होना चाहिए, अन्यथा साधना छोड़ दी जाती है या फिर साधना खंडित हो जाती है। उन्होंने बोला था कि ब्रह्मचर्य अगर किसी भी तरीके से खंडित हो जाता है, स्वप्न दोष आदि के माध्यम से क्यों ना हो, तो साधना खंडित मानी जाती है। तो फिर इन्होंने साधना बीच में ही छोड़ दिया। अब उनके जीवन में चालू हुआ उथल पुथल। जैसे साधना इन्होंने छोड़ा और जब साधना ये चालू किए थे, तो साधना चालू करते ही पहले दिन इनका हुआ था एक्सीडेंट में इनका जो लेफ्ट हाथ है वो इंजर हो गया था थोड़ा बहुत। फिर इन्होंने डॉक्टर को दिखवा के जैसे तैसे करके साधना कंटिन्यू कर रहे थे। लगभग साधना के 8वें या फिर 10वें दिन ही इनका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया था, और खंडित होने के बाद फिर इन्होंने साधना छोड़ दी। साधना छोड़ने के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे इनके ऊपर जो मानसिक प्रेशर है वो बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आया कि अब ये सुसाइड करने तक चले गए थे।
इनका एक बिजनेस है जो कि वो उधर करते हैं, कैंटीन का बिजनेस है। वो कैंटीन का बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो गया। जो भी उनके ग्राहक आदि थे वो सब भी बंद हो चुके हैं। साथ ही साथ इनके घर में इनके अचानक से, इनके शायद पापा के हैं, पापा का अचानक इनका अकाल रूप से डेथ हो गया, घटित हो चुका है। और घटित होने के बाद फिर ये घूमते फिरते कई लोगों के पास गए, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। कोई भी दरबार वाले के पास ये जाते थे, उधर उनके कुछ दरबार वाले हैं, उधर जाने के बाद वो उन्होंने बोला कि कुछ शक्तियाँ आपके घर में हैं जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं। तो जब ये हमारे पास आए और हमने देखा कि क्या हुआ है बोल के, तब हमको कुछ चीज़ें पता चली कि जहाँ से दीक्षा ये प्राप्त थे वो पूर्ण रूप से दीक्षा था ही नहीं, बस इनको एक क्या बोल सकते हैं, बेवकूफ़ बना गया। पहला चीज़ दीक्षा के नाम पे। दूसरा चीज़ ये है, ना सुरक्षा मंत्र सिद्धा, ना सुरक्षा मंत्र का कोई ज्ञान, ना दिग्बंधन का ज्ञान, ना आसन बंधन का ज्ञान, ना किसी प्रकार की पूजन अर्चन का कोई बिना ज्ञान के इन्होंने सीधा भगवती श्मशान कालिका का मंत्र घर में जपना चालू कर दिया, जिसके वजह से भगवती के मंत्रों का जाप करने के वजह से उत्पन्न जो शक्ति है वो शक्तियाँ इनके घर में प्रवेश होने लगी। और साथ ही साथ जिस जगह पे ये रहते थे उस जगह पे ऑलरेडी प्रेत बाधाएँ थीं। तो प्रेत बाधा होने के कारण इनके घर में वो जो बाधा है वो अत्यधिक रूप से प्रबल हो गई। और जब ये प्रबल हुई तो धीरे धीरे करके इनके घर के लोगों को पकड़ने लगी और इनके पापा का अचानक रूप से, उनके पापा के ऊपर प्रहार करके शक्तियों ने इनके पापा का भी मृत्यु का कारण बनी। तो ये सब सारी चीज़ें जब हुई, अब हमने स्कैनिंग करके बताया, तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे जो उन्होंने किया, उन्होंने बोला और हमने फिर बताया कि ये ऐसा ऐसा होता है। तो उन्होंने फिर बोला कि इसका समाधान क्या है, तो मैंने बोला समाधान ये है कि इलाज करवाएं। तो फिर इनके ऊपर फटा बहुत लंबा चौड़ा बिल, क्योंकि इनके घर के ऊपर ऑलरेडी तो नकारात्मक शक्तियाँ थीं। अब क्या गुरु हैं वो हमको समझ नहीं आता है, जो कि बिना जाने, बिना कुछ किए, बिना शिष्य का चेकिंग किए, बिना किस शिष्य को जाने परखे उसको डायरेक्ट दीक्षा दे देते हैं। दीक्षा देने के बाद भी कोई रक्षा मंत्र सिद्ध नहीं करवाते, ना कॉल पे उनके साथ बात करते, ना कुछ करते, कुछ नहीं करते, सीधा का सीधा बस शिष्य को गुरु मंत्र जपने के लिए बोल देते हैं और बोल देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में फिर शिष्य इधर उधर की साधनाएं करता है, चाहे उनके द्वारा ही दिया गया क्यों ना साधनाएं हो। और उनके द्वारा दी गई साधना उन्होंने कुछ बताया भी नहीं होता है कि कैसे क्या करना होता है, बस उन्होंने बोल दिया कि एकांत कमरे में बैठ के नग्न होकर साधना करना है। अब उन्होंने वैसा किया। अब जब किया तो दुष्परिणाम उनको भुगतने को मिल गया। अब ऐसी परिस्थिति में फिर उनके ऊपर जो भी उनमें चार्जेस है वो चार्जेस देके फिर वो अभी करवा रहे हैं। तो अब हमने बोला था उनको कि आप ये अपना वॉइस में दें तो सही रहेगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं वॉइस में नहीं दे सकता, आप जो भी है स्क्रीनशॉट वगैरह वो डाल दीजिएगा मेरा चैट का, तो उस हिसाब से मैं आप सभी लोगों को स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, आप देख ही सकते हैं। बाकी मैं आप सभी लोगों को इस विषय में और एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, आप कहीं से दीक्षा लेते हैं क्या नहीं, वो तो आपकी खुद की मर्जी है। कम से कम जहाँ से भी दीक्षा लें, और अगर आप तंत्र मार्ग में आ रहे हैं तो विशेष रूप से आप अपने गुरु को पूरी तरीके से जांच लें, परख लें, गुरु का ज्ञान कितना है, गुरु आपको समय दे सकता है कि नहीं, अगर किसी विशेष परिस्थिति में पड़ गए तो गुरु आपका सहायता में रहेगा कि नहीं, और सारी चीज़ जांच परख के ही आप उनसे पहले दीक्षा प्राप्त करें, पहला नियम है। दूसरी बात है, जो साधनाएं जहाँ पे होती हैं उन साधनाओं को वहाँ पे करें। श्मशान काली साधना घर में करने योग्य चीज़ नहीं है, ये मात्र और मात्र श्मशान में ही होती है। और इस साधना को संपन्न करने के लिए साधक को बकायदा भगवती महाकाली के मंत्रों से दीक्षित होना होता है। गुरु के माध्यम से साधक को कम से कम शाक्त्याभिषेक प्राप्त हो और गुरु ने पंचमकार अभिषेक साधक को दे रखा हो। इतना प्राप्त करने के बाद फिर साधक गुरु से आज्ञा लेके गुरु के साथ श्मशान में प्रविष्ट होता है, और उन श्मशान में प्रविष्ट होने के बाद वो साधना करता है। अब वो मात्र और मात्र श्मशान में घुस जाने से नहीं होता है, या फिर श्मशान में मैं चला गया, कोई रक्षा मंत्र पढ़ के घेरा लगा लिया और बैठ गया, नहीं, ऐसा भी करोगे तो भी मारे जाओगे, क्योंकि श्मशान का अपने नियम कायदे होते हैं। श्मशानाधिपति, भूत भैरव, बार भैरव, और उसके बाद आपके जो श्मशान के साथ जो देवताएं होते हैं उन सभी देवताओं को भोग और बलिदान अर्पित करके उनसे आज्ञा लेना होता है। अगर वो श्मशान जागृत है या फिर चितायुक्त है तब उस श्मशान का फिर नियम कानून और अलग होता है। श्मशान में जाके कौन सी दिशाओं में कौन सा मुख करके कहाँ पे किधर बैठ के साधना करना होता है उसका नियम है। हर प्रकार का सुरक्षा घेरा, चाहे साबर मंत्रों का हो या फिर तांत्रिक मंत्रों का हो, हर प्रकार का घेरा श्मशान में नहीं लगता है। श्मशान में अलग प्रकार के घेराओं को व्यवस्था किया जाता है। तो उसी प्रकार के ज्ञान आपको प्राप्त होने चाहिए, तभी जाके आप इस प्रकार के उग्र साधना को करें। अन्यथा आप सभी लोग देख ही सकते हैं कि
किस प्रकार के अंजाम उनको भुगतने पड़ते हैं। तो इसी प्रकार की चीज़ें होती हैं और इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान देते हुए ही साधना को करना चाहिए। उचित गुरु, उचित मार्गदर्शन, सभी प्रकार के शास्त्रों के नियमों को फॉलो करके ही तथा गुरु मार्गदर्शन में रह के ही इस प्रकार की साधना को संपन्न करें। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो से आप सभी लोगों को बहुत कुछ ज्ञान मिल गया होगा तथा बहुत कुछ साधना के बारे में समझ आ गया होगा। तो अगर आज का वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आता है तो अवश्य हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुँचे। तो ये था कुछ आज का वीडियो। सभी को नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माँ काली। मिलता हूँ सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।